एशिया के सबसे बड़े दवा बाजार में शुक्रवार को दिन दहाड़े दवा व्यापारी कपिल मित्तल पर एक बदमाश ने चाकू से हमला कर उनके पैसों से भरे बैग को लूटने का प्रयास किया था, लेकिन पैसों से भरे बैग को लूटने में आरोपी असफल रहा। वहीं चाकू लगने से दवा व्यापारी कपिल मित्तल को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका अब भी इलाज जारी है। पुलिस ने आरोपी को हुलिये के आधार पर पहचान लिया और कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने कुछ समय पहले दवा व्यापारी कपिल मित्तल से जेब खर्च के लिए पैसों की मांग की थी। इस पर से व्यापारी ने अपने बैग से 50 रुपए निकालकर खर्च हेतु दिए थे। उस वक्त आरोपी हरीश ने देखा था कि बैग रुपयों से भरा है। उसी समय से आरोपी दवा व्यापारी की रेकी कर रहा था। वह रुपयों से भरा बैग लूट कर फरार हो जाना चाहता था। आरोपी दवा बाजार में बतौर सफाई कर्म काम करता था और वह कर्ज से डूबा हुआ था। आरोपी व्यापारी के पैसे लूट कर उससे अपना कर्जा खत्म करना चाहता था। शातिर अपराधी वारदात को अंजाम देने के बाद वहां से भाग खड़ा हुआ और हमले के वक्त पहने हुए कपड़े बदलकर वापस उसी स्थान पर आ गया ताकि स्थानीय दुकानदार और पुलिसकर्मी उस पर शक न करे। लेकिन एक जगह सीसीटीवी में वह भागते हुए कैद हो गया। पुलिस ने हुलिये के आधार पर उसे हिरासत में लेकर संदिग्ध मानते हुए पूछताछ शुरू की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी पर संयुक्तागंज थाना इलाके में ही पूर्व से मारपीट का एक और प्रकरण दर्ज है। इसके साथ ही हाल ही में शहर और सीमावर्ती इलाकों में हुई लूट के वारदात के बारे में भी पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। आशंका की अन्य वारदात के बारे में भी खुलासा हो सकता है। इंदौर में स्थित दवा बाजार के दुकानदारों का दावा है कि यह एशिया का सबसे बड़ा दवा बाजार है। बावजूद इसके यहां संसाधन नाकाफी है साबित होते हैं। कल हुई घटना के बाद भी तमाम सीसीटीवी खंगालने के बाद ही यहां पर महज एक जगह ही घटना से संबंधित जानकारी मिल सकी। ऐसे में आवश्यकता है कि एशिया के सबसे बड़े दवा बाजार के हालातों में सुधार हो सके ताकि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो सके। कल संयुक्तागंज थाने में एक घटना हुई जिसमें पुलिस की टीम ने काफ़ी उसमें संजीदगी से मेहनत से काम किया और एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम का पर्दाफाश किया है। इसमें महत्वपूर्ण बात है कि दवा बाजार एक संवेदनशील इलाका है। वहाँ पे लगातार पूरे राज्य भर के इस तरह के व्यावसायिक गतिविधियों का केंद्र है, मुख्यतः दवाओं के क्षेत्र में। उसमें इस तरह की घटना को लेकर के पुलिस ने एक चुनौती के रूप में लिया था। उसमें एक दवा व्यापारी जो कि वहीं पे उनकी दुकानें हैं, उसमें कपिल मित्तल जो कि सुबह जब दोपहर में जा रहे थे तो अचानक एक लड़के ने हमला किया। हालांकि वो कुछ ले नहीं पाया, लेकिन वो लूट का प्रयास था और उसके बाद वो उनके गले पर उसमें चोटें भी आई थी जो कि काफ़ी घातक थी। उन सारे मामलों को पुलिस ने काफ़ी संजीदगी से लिया। उसमें एक टीम लगाई गई जिसमें थाना प्रभारी वहाँ पे राजीव त्रिपाठी, वहाँ पे सीएसपी, एडिशनल एसपी, सभी लोगों ने काफ़ी इसमें मेहनत से काम किया। अंततः शाम तक उसमें पूरे मामले का पर्दाफाश हो गया था, जिसमें पाया गया कि जो आरोपी है वो उसी जगह पे वहाँ पे लगभग पिछले 10 सालों से वहाँ पे स्वीपर का काम करता है, वहीं पे सफाई का काम करता है। और इसने अचानक वहाँ पे देखा था कि जब ये सुबह में इसने उनसे कुछ चाय पीने के लिए पैसे मांगे थे और पैसे के दौरान उन्होंने जब बैग खोला था तो उस बैग में उसने इस बात को देखा था कि उस बैग में और भी पैसे रखे हुए हैं। उस दौरान उसको इस बात का आभास हो गया कि उस बैग में पैसे हैं। दोबारा जब वो लौट रहे थे तो रेकी के बाद उसने तत्काल उस बैग को छीनने की कोशिश की। उसने चेहरे को पूरी तरह से ढक लिया, बाकी चीज़ों को ढका, कपड़े नए पहन के आया ताकि किसी को शक ना हो सके और उसने इस तरीके से उसको घटनाक्रम को अंदाज देने की कोशिश की। लेकिन पुलिस ने उसमें जो भी साक्ष्यों को जुटाया, कड़ियों को जोड़ा, उसमें सामने की स्थिति स्पष्ट हो गई कि वही है। उसमें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने पूरी घटना को स्वीकार कर लिया है। मुख्य तौर पर उसने जब देखा कि उसको इस बात का आभास हो गया कि बैग में पैसे हैं तो उसने लालच में आकर के इस घटना को अंजाम दिया। बहरहाल पुलिस उससे और पूछताछ कर रही है। उसका आपराधिक रिकॉर्ड 2010 में एक संयुक्तागंज थाने में एक मारपीट का घटना और था जो कि आज से लगभग 9 साल पहले हुआ था। उसके बाद उसका कोई इस तरह की आपराधिक गतिविधि नहीं है। लेकिन मुख्य तौर पर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हम सार्वजनिक जगहों पे जो भी पैसे हैं उसका सार्वजनिक रूप से किसी को प्रदर्शित न करें, मुख्य तौर पर सावधानी रखें। इन कुछ प्रारंभिक सावधानियों का जरूर हमें पालन करना चाहिए। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप हो चुका है और आरोपी पकड़ा जा चुका है। इसको 15,000 रुपये के इनाम से पुरस्कृत किया गया है।